सर अधिवक्ताओं की अगर हक की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से आप लड़ाई लड़ेंगे सर? हमारा आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबसे पहले तो हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट, जहाँ जहाँ भी है सब मैं जजों की जो कमी है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की ठीक बैलेंस कम से कम 50-51% कम से कम जजेस उन जगह जहाँ खाली है भरी जाए, उससे कम किसी हालत में भी नहीं। ऐसे ही हाई कोर्ट में भी जजेस की जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रोच करेंगे और इसी तरह से यहाँ की रिक्वायरमेंट के लिए हाई कोर्ट को करेंगे जी। तो ये जजेस की, और खासकर हम चाहते हैं कि वकीलों के हित जरूर रहने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में वकीलों की भूमिका बहुत बड़ी रही है और वकीलों को किसी तरह से भी उत्तराखंड राज्य से कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा प्रैक्टिस तो वो करते ही थे, लेकिन जितना उन्होंने संघर्ष किया और उस तरह से उनके हक हकूक, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके हितों के लिए तो वकील यहाँ इतने ज्यादा नंबर पे है कि इनके किस तरह से रखरखाव, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, इसकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को इस ओर ध्यान दिलाएंगे कि जहाँ जहाँ जगह खाली है जी, जिन जिन विभागों में भी जगह खाली है उनमें वकील अपॉइंट करें, क्योंकि आजकल वकीलों की जरूरत हर विभाग को है। तो उसको प्रॉपरली अपॉइंट करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और वकीलों को ही मिलेगा उसमें। इसलिए इस तरह का भी उत्तराखंड सरकार को राय देंगे और कोशिश करेंगे कि हर विभाग में जहाँ जहाँ वकीलों की जरूरत है उनमें अपॉइंट करें, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। सर बार के अगर भवनों की अगर बात करें, कुमाऊं के या गढ़वाल के, तो सर कुछ भवन ऐसे हैं जो जीर्ण अवस्था में है, तो सर उनको किस तरीके से आपके द्वारा जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा या किस तरीके से जो बार का एक कायाकल्प है, प्रदेश की कायाकल्प किस प्रकार की जाएगी? उसमें तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर जब एमएलए एमपी जो भी है उनकी भी ड्यूटी है, क्योंकि उनको फंड दिया जाता है, इसीलिए जो जरूरत हो उस हिसाब से उनको करें। तो उनको भी हम मोटिवेट करेंगे, जिन जिन बारों को जरूरत है बार भवन की, और उनको अवश्य उनको फंड मुहैया कराए और उत्तराखंड सरकार को भी कहेंगे कि इनको मुहैया कराया जाए। उसके लिए हम जिद्दोजहद करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि कोई भी बार बिगर बार एसोसिएशन के न रहे, और उसके साथ ही बार एसोसिएशन ही नहीं, उनके चैम्बर भी अवश्य बनने चाहिए, जिससे कि वो क्लाइंट से राय बहादुरी कर सके और सलाह मशवरा कर सके केस के संबंध में। कम से कम धूप छांव में बैठने का उनको एक जगह मिल सके। तो कह सकते हैं कि सर अधिवक्ताओं के हक की जो लड़ाई है वो आपके माध्यम से लड़ाई जाएगी? अवश्य लड़ा जाएगा जी। लड़ाई भी लड़ना चाहते जी। बहुत से लोगों की जो सामाजिक अपराध है, सबके लिए, सामाजिक न्याय के लिए और जनहित के लिए हम राय देंगे कि उत्तराखंड सरकार को लोक आयुक्त अवश्य अपॉइंट होना चाहिए, जिससे कि साधारण आदमी अप्रोच करे, वो उससे बचा जा सकते हैं। जैसे अंकिता हत्याकांड है, सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं, नकल में सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं, बागेश्वर में जिस तरह से एक परिवार पूरा किस कारण से, भूखों से, किस परेशानियों से, किन जद्दोजहद से पूरा उन्होंने आत्महत्या कर दी। इस तरह से सामाजिक प्रॉब्लमों को जानने के लिए भी लोक आयुक्त की जरूरत है उत्तराखंड में। ये छोटा स्टेट है, यहाँ समस्या बहुत है। जैसे आपके जोशीमठ की समस्या आई, उसमें किस तरह से उस समस्या का समाधान, तो जिनकी ग्रीवांसेस है लोक आयुक्त को अप्रोच करता, लोक आयुक्त को अपडेट करना सरल है, वो उसको लुक आफ्टर करते। हमारे यहाँ बड़े विद्वान सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हमारे पीसी पंत जी यहाँ है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन सरकार किसी तरह से विद्वानों का जो इलाकों में है उनका सदुपयोग करे, लोक आयुक्त के रूप में, राय के रूप में, एडवाइजर के रूप में, और जिससे कि जनहित को उनको कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से और सोच के रूप से, एक वैचारिक रूप से भी लाभ होता है। इन लोगों को, ऐसे विद्वान व्यक्तियों को भी आगे लाने की
जरूरत है तो उत्तराखंड सरकार को हम इस तरह की राय भी दे सकते हैं वो बार काउंसिल के जरिए। सर, सुरागी लालू चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपने फोन किया, हम बहुत अच्छे, हम आपके आभारी हैं। आपके जरिए हमारी बात सब जगह पहुंचेगी। बात उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।